सीरिया में असद की सत्ता के पतन के 3 महीने ही गुजरे हैं और सीरिया एक बार फिर जंग की तपिश में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। 1000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं और सीरिया पूरी तरह से जंग की आग में इस वक्त दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा सीरिया की, जहां पर आप देखिए तो एक तरफ शिया और सुन्नी के बीच जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ इस जंग का फायदा सबसे ज्यादा कोई उठा रहा है तो इजराइल दिखाई दे रहा है, जिसने अपने बफर जोन को आगे बढ़ाते हुए सीरिया के आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट इलाके में पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। दूसरी तरफ आप लताविया और टॉर्टस के इलाके में देखें, जहां पर अलवी समुदाय के लोग, शिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग सीरिया में 10% है। वहीं पर हिंसा की आग सबसे ज्यादा भड़की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अलवी समुदाय है, दरअसल वो सीरिया के मौजूदा STS यानी हयात अल शाम की सरकार को अब भी चैलेंज दे रहा है और इसी कारण STS की सत्ता के निर्देश पर सेना और पुलिस के जवानों ने टॉर्टस और ख़ास तौर पे देखिए तो लताविया के इलाके में हिंसा को भड़काया और चुन चुन कर आई कार्ड देख कर अलवी समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है। सड़कों पर जिस तरह से विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, लाशें पटी पड़ी हैं, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लाशों को कब्र तक नसीब नहीं हो रहा और ये हालात इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि समूचा शहर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की गोलीबारी के दृश्य, जिस तरह के हमले के दृश्य, जिस तरह के हिंसा की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो इस वक्त आप देखिए तो साल 2011 के बाद सबसे बड़ी हिंसा इस वक्त हम कह सकते हैं कि सीरिया में होती हुई नजर आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि इसका अंदेशा पहले से था। STS जिसने मौके का फायदा उठाते हुए असद की सरकार को महज हफ्ते भर में ही जमींदोज कर दिया था। जी हाँ, याद कीजिए दिसंबर का महीना, जब हमने देखा कि असद की सत्ता को चैलेंज देते हुए STS हयात अल शाम के लड़ाके आगे बढ़े और उन्होंने हुमा होम्स नापते हुए आप देखिए तो दमिश्क पर जाकर कब्जा कर लिया और दमिश्क पर कब्जे के साथ ही असद अपनी सत्ता गंवा बैठे, अपनी जान बचाने के लिए रूस भाग गए और तब STS ने पूरी तरह से इन इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि ये कब्जा अब भी पूरी तरह से हम देखें तो मजबूत दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कहीं इनको कुर्द चैलेंज दे रहे हैं, कहीं अलवी चैलेंज दे रहे हैं, कहीं इजराइल से चैलेंज सामने आ रहा है और अब भी हिंसा चारों तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन हिंसा आगे इसलिए भड़की क्योंकि आप देखिए तो लताविया और टॉर्टस का जो इलाका है, यहाँ पर भारी पैमाने पर जो अलवी समुदाय, शिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिनसे दरअसल असद बिलोंग करते हैं, उन पर हमला, अत्याचार, दमन और ख़ास तौर पे उन्हें अपनी सत्ता के अंतर्गत लाने की जो जंग STS की सरकार ने शुरू की, मोहम्मद जुलानी ने शुरू की, वो दरअसल सीरिया को एक बार फिर से एक ऐसे हिंसा के चपेट में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से निकलना इतनी जल्दी संभव दिखाई नहीं दे रहा। लोग भागते हुए पहाड़ियों पर चढ़ गए। मेडिटेरेनियन का कोस्ट देखिए, ये पूरी तरह हिंसा से लाल हो गया, लाशें बिछी और पूरी तरह से सड़कों से लेकर मेडिटेरेनियन के कोस्ट पर जो है हमें दिखाई दे रहा है तो लोगों के खून दिखाई दे रहे हैं और ये इलाका लाल दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसी तरफ जो है रूस का भी एक एयरबेस है, इस एयरबेस में भी लोग घुस गए और रसिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रसिया से शरण मांगने लगे, रूस से इंटरवीन करने की मांग करने लगे। इन लोगों ने इतना ही नहीं बल्कि अपने धुर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल से भी शरण की मांग की है। काफ़ी भारी पैमाने में लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान की तरफ भी भाग गए हैं और लगातार हिंसा की चपेट में इस वक्त हमें लताविया और टॉर्टस का इलाका दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका फायदा सबसे ज़्यादा इस वक्त इजराइल ही उठा रहा है। वो इजराइल जिसने 1967 में आप देखिए तो गोलन हाइट्स को कब्जा किया और उस कब्जे के बाद सबसे बड़े कब्जे को सीरिया की ज़मीन पर अंजाम दे रहा है। यहाँ पर इजराइल ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत जो गेम खेला, उसमें उसने खास तौर पे द्रुज समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, भरोसा देने की कोशिश की। अलवी समुदाय को भी कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन इन सब के इतर इजराइल ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ साथ एंट्री शुरू की, साथ ही हवाई हमले किए। पिछले हफ्ते ही एयर ड्रॉप के जरिए सेना के जवान उतारे और ख़ास तौर पे आप देखिए तो इन इलाकों में कब्जा करते हुए अपने बफर जोन को बढ़ाता जा रहा है। चाहे नॉर्थ का इलाका देखिए, नॉर्थ वेस्ट का इलाका देखिए, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे आप देखिए गोलन हाइट्स के साथ आगे बफर को इजराइल को क्रिएट कर रहे हैं। यानी सीरिया में जो छिड़ी हुई जंग है, सीरिया में जो इस वक्त का हिंसात्मक माहौल है, उसका फ़ायदा कोई और नहीं बल्कि इजराइल उठा रहा है।
ये सब कुछ क्यों हुआ और इसके पीछे की तस्वीर भी जरा समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर हम बात हयात अल शाम की कर रहे हैं तो एक ऐसे संगठन की कर रहे हैं जो आईसिस के गर्भ से पैदा हुआ, और जब आईसिस के गर्भ से पैदा हुए इस संगठन ने सीरिया में जंग को छेड़ा, उस वक्त भी रणनीतिकार ये अंदाजा लगा रहे थे कि भले ही तुर्की इसको सहयोग देकर असद की सत्ता को हिला रहा हो, लेकिन सीरिया के मौजूदा माहौल को और बिगाड़ने की स्थिति पैदा होगी जब आईसिस के गर्भ से पैदा हुआ एसटीएस यानी हयात अल शाम सीरिया की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। 3 महीने ही गुजरे हैं और तस्वीरें अब साफ तौर पर इस भविष्यवाणी को सत्य में तब्दील होती हुई दिखा रही है। आपके लिए जानना बेहद दिलचस्प है कि अगर हम एसटीएस की बात करते हैं तो एक ऐसे संगठन की बात करते हैं जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, और अगर हम इजराइल के बयानों पर गौर करें तो इजराइल कह रहा है कि एसटीएस का जो इस वक्त का मौजूदा स्वरूप है उसे इजराइल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी इजराइल सीरिया में इंटरवीन करने की तैयारी में हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर आप दूसरी तरफ द्रुज कम्युनिटी को देखिए तो इस कम्युनिटी को ऑलरेडी इजराइल साथ चुका है। इसके अलावा अगर आप कुर्दों की बात करिए तो तुर्की की सीमा पर कुर्द लगातार कुर्दिस्तान बनाने की मांग करते रहे हैं। इनका एक अलग जो गुट है YPG वो ऑलरेडी तुर्की के भीतर तुर्की सरकार को चैलेंज देता रहा है, और तुर्की के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुफीद समय है कि किस तरह से कुर्दों को नष्ट किया जाए, कुर्दों की ताकत को छिड़ किया जाए। और यहाँ इस बॉर्डर पर भी हम देख रहे हैं कि तुर्की अपने सीमा को विस्तार कर रहा है, और कुर्दों का सपोर्ट किसका रहा है तो अमेरिका का, लेकिन इस वक्त जो है तुर्की अमेरिका को भी साधने की कोशिश कर रहा है नाटो के बहाने, ताकि कुर्दों को अमेरिका का सपोर्ट कम हो और इस तरह से ये स्थिति उसके फेवर में आए। यानी असद की सत्ता के गिरने का जो इस वक्त का माहौल है उसका फ़ायदा एक तरफ इजराइल उठा रहा है, दूसरी तरफ तुर्की उठा रहा है, और बीच के शहरों में मर रहे हैं अल्पसंख्यक, चाहे वो अलवी समुदाय के लोग हों, चाहे द्रुज हों या फिर क्रिश्चियंस हों। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एसटीएस अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इन सब से निपटते हुए और इन सबको क्रश करते हुए, इन सबको एक तरह से ज़मींदोज करते हुए पूरी तरह से हम देखें तो इन शहरों में दिखाई दे रहा है जहां से हिंसा की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हमारी नज़र तमाम डेवलपमेंट पर गड़ी रहेगी और सीरिया में हो रहे हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश को दीजिए इजाज़त।